सम्मानीय अपर मुख्य सचिव साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। सभी अतिथियों से आग्रह है वे अपना स्थान ग्रहण करें और इस मकर संक्रांति मेले में आप सभी अतिथियों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आग्रह करूंगा सुश्री प्रीति दीदी से वे आएँ और हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय श्री श्रीवास्तव जी अपर मुख्य सचिव महोदय का स्वागत सम्मान करें। प्रीति दीदी, जोरदार तालियां करतल ध्वनि से आदरणीय अपर मुख्य सचिव साहब का स्वागत सम्मान दीदी के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, साथ ही आग्रह करूंगा रेखा दीदी से वे पधारें और हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानीय दादा मनमोहन नागर जी का स्वागत सम्मान करें। बोल दिया ना प्रीति को। श्रीमती रूपा अहिरवार दीदी से अनुरोध है वे पधारें और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय दादा राजमल जी गुप्ता साहब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आपका स्वागत सम्मान करें। श्रीमती प्रीति अहिरवार दीदी से आग्रह है वे पधारें और सुश्री प्रियंका गोयल जी का स्वागत सम्मान करें। श्रीमती संगीता पाल दीदी से आग्रह है वे पधारें और हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जी कुबेर सिंह जी गुर्जर साहब का स्वागत करें। दीदी से अनुरोध है वे पधारें और आशीष सारड़ा जी का स्वागत सम्मान करें। आग्रह करूंगा, दीदी से अनुरोध है, हमारे बीच में अनुविभागीय अधिकारी महोदय आदरणीय राजीव नंदन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनका स्वागत सम्मान करें। स्वागत की आदरणीय मिश्रा साहब से आग्रह है वे भी मंच पर पधारें। मना कर स्वागत की इस बेला के उपरांत मैं अनुरोध करूंगा इस 3 दिवसीय मेले का संक्षिप्त विवरण हमारे बीच में गिरजेश बोयत जी देंगे। श्री गिरजेश बोयत जी। सभी अतिथियों को नमस्कार। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय एसीएस सर, आप सभी को नमस्कार। मैं इस मेले के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये 3 दिवसीय मेला बैरसिया इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मकर संक्रांति पर्व को सूर्य पर्व के रूप में मनाया जाए और इन 3 दिवस में हमारी महिलाओं ने जो एसएचजी के स्टॉल लगाए, उन स्टॉल्स पे काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस रहा। बैरसिया वासियों ने उनके प्रोडक्ट भी खरीदे। इस 3 दिवस में सर, पहले दिवस में हम लोगों के द्वारा सुमित ओरजा एक कवि सम्मेलन उनके द्वारा किया गया। साथ में ही सुहासिनी ग्रुप के ऑर्केस्ट्रा साथियों ने भी यहाँ अपनी प्रस्तुति दी, जिससे बैरसिया वासियों का काफ़ी मनोरंजन हुआ और कवि सम्मेलन को भी बहुत सराहा गया। द्वितीय दिवस में भी एक प्रश्न उत्तर कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ की जितनी भी छात्राएँ थीं वह शामिल हुई और उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी दिया गया। साथ ही शाम में केसी श्रीवास्तव जी जो भोपाल के एक नाट्य ग्रुप चलाते हैं, उनके माध्यम से मांस की ही ढाल है एक ऐसा नाट्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जिसको बैरसिया के वासियों ने देखा और बहुत सराहा, क्योंकि आज कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत मास्क की है। हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आज के स्थिति में मास्क की ही ढाल है। वो एक बहुत अच्छा संदेश उनके नाट्य के द्वारा दिया गया। आदरणीय सर, मैं बताना चाहूँगा जितने भी स्टॉल लगे थे यहाँ पर, सभी स्टॉलों में प्रथम दिवस में कुछ करीब 15,000 की उनकी बिक्री हुई और आज तीसरे दिन तक जाते जाते लगभग 1 लाख की बिक्री हुई है सभी स्टॉलों से। और ये पहला अवसर था कि हमारे समूह ने एक प्रयास किया था, उस प्रयास को सफल बनाया है बैरसिया ने और भविष्य में भी ऐसी ही उम्मीद है
कि आजीविका मिशन के माध्यम से इस प्रकार के मेले और भी आयोजित होंगे जिनमें हमारी महिलाओं को ऐसे ही अवसर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा मेले के अनुभव और भविष्य की रूपरेखा को लेकर संगीता दीदी से आग्रह है वे यहाँ पर हमारे बीच में पधारें और मेले के अनुभव यहाँ पर साझा करें। संगीता दीदी, जोरदार तालियां। मेले में आए सम्माननीय अतिथिगण और मेरी सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम संगीता पाल है और मैं ग्राम गुनगा की हूँ और मेरे समूह का नाम शारदे माँ आजीविका स्वयं सहायता समूह है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ और बुककीपर भी हूँ। और मेरे संगठन का नाम विशाल महिला आजीविका ग्राम संगठन है, जिसकी मैं सदस्य हूँ। पहले मैं समूह से जुड़ी नहीं थी तो मुझे समूह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बचत क्या होती है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं समूह से जुड़ी हूँ तो आज मेरे समूह की बचत हो गई है 40,000। और मेरे समूह में मैं जुड़ के जो उत्पाद बना रही हूँ, हमारे समूह का काम है साबुन बन रहा है, जिसको एक मार्केटिंग मिलने के लिए मैं शासन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा मेला आयोजित किया जिससे कि सारी दीदियों को एक मार्केट मिलेगा और उनका रोजगार आगे बढ़ेगा और कमाई का जरिया करेंगी, क्योंकि दीदियाँ कुछ पहले कुछ कमाती नहीं थी तो घर वाले के भी कुछ उनको ताने मिलते थे कि क्या करती हो तुम घर में, लेकिन आज दीदियों को एक अपना एक रास्ता मिल गया है। इसलिए मैं शासन से सभी को मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मकर संक्रांति मेला जो आपके बीच में चल रहा था, इसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिन महिला समूह ने दिया, यानी जिनके स्टॉल पर ज़्यादा बिक्री हुई, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं हमारे उपस्थित अतिथियों के द्वारा। और इसमें सीईओ साहब जनपद, एसडीएम सर और डीपीएम मैडम का एक पैनल था जिन्होंने ये सिलेक्शन किया है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा माँ हरसिद्धि आजीविका स्व सहायता समूह जो दुकान थी, इसमें आजीविका उपहार, ये ग्राम बगराज की समूह था जिसने यहाँ पर स्टॉल लगाए थे और 15,700 रुपये की इन्होंने बिक्री की है। जोरदार तालियां बजाएं। आग्रह करूँगा समस्त अतिथियों से वे स्वागत सम्मान करें। करतर ध्वनि बराबर जारी रहे। देखिए, बहुत अभिनव प्रयास है ये। और दूसरे नंबर पर मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ दीपमाला धौलपुरे। आपने इडली सांभर का स्टॉल लगाया था, रतुआ रतनपुर की हैं आप और ये समूह, और 8,700 रुपये की यहाँ पर बिक्री की गई है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आग्रह करूँगा दीपमाला धौलपुरे से वे पधारें। इसी क्रम में जो तृतीय स्थान है वे पधारें, उनका नाम है सुश्री कुसुम अहिरवार जी, वे भी यहाँ पर पधारें। माँ संतोषी के नाम से आपका स्व सहायता समूह है, आप इमलिया नरेंद्र की हैं का ये समूह है और जो राशि इन्होंने कलेक्शन करा अपनी बिक्री से वो है 8,100 रुपये, तृतीय स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां सुश्री कुसुम अहिरवार जी के लिए। आप इमलिया नरेंद्र का स्व सहायता समूह है। और इस मकर संक्रांति मेले में जो 3 दिवसीय मेला था, इसमें एक प्रश्न मंच का भी आयोजन रखा गया था। उस प्रश्न मंच में जो छात्रा हैं कुमारी कंचन सेन, वो विजेता रही हैं। कंचन सेन से आग्रह है वे पधारें। साथ में मुस्कान प्रजापति, वे भी विजेता रही हैं। दोनों छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जोरदार तालियां करतल ध्वनि बजाते रहें, छात्राओं का उत्साहवर्धन करते रहें। ठीक है, भजन मंडली आदरणीय अतिथि से आग्रह है स्थान ग्रहण करें। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में महिला मंडली की एक भजन प्रस्तुति आप सबके बीच होगी। महिला
मंडल से अनुरोध है वे अपना भजन प्रारंभ करें। एक और प्रस्तुति और बाकी है, काफ़ी मेहनत करी है। शिव जी का ऊंचा पहाड़ बनना चढ़ के देखो, ओ शिव जी का ऊंचा पहाड़ बनना चढ़ के, ओ शीशे बना के शिवरा भी शोभे, शीशे बना के शिवरा भी शोभे, लड़ियों पे लिखा हरिओम बनना पढ़ के देखो, लड़ियों पे लिखा हरिओम बनना पढ़ के देखो, शिव जी का ऊंचा पहाड़ बनना चढ़ के देखो, शिव जी का ऊंचा पहाड़ बनना चढ़ के, ओ काने बना के कुंडल भी शोभे, गले बना के हरवा भी शोभे, झाला पे लिखा हरिओम बनना पढ़ के देखो, ओ लाकेट पे लिखा हरिओम बनना पढ़ के देखो, शिव जी का ऊंचा पहाड़ बनना चढ़ के देखो, शिव जी का ऊंचा पहाड़ बनना चढ़ के देखो। शानदार प्रस्तुति महिला मंडल के समूह द्वारा। तालियां जोर से बनती हैं, करतल ध्वनि एक बार इन हमारी सम्मानी महिलाओं के लिए। और इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए बड़े ही आग्रहपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा जनपद के सीईओ सर सम्मानीय श्री उपेंद्र सिंह सेगर साहब से। वे पधारें और कार्यक्रम की रूपरेखा का उद्बोधन हमारे बीच में प्रदान करें। श्रीमान सीईओ सर। आदरणीय एसीएस सर, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन नागर जी, हमारी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि राजमल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कुबेर सिंह जी, नगर के मंडल अध्यक्ष आशीष सरडा जी, बहन प्रियंका गोयल जी,
भाई शिवनारायण अहरवार जी, हमारी जिला पंचायत के सीओ साहब विकास मिश्रा जी, हमारी अनुभाग के एसडीएम साहब राजीव नंदन श्रीवास्तव जी, आज आदरणीय एसीएस सर के समक्ष मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं बैरसिया जनपद पंचायत के द्वारा, जहां पूरे 1 वर्ष से कोरोना महामारी में पूरा विश्व जूझ रहा है, उस दौरान हमारे द्वारा जो छोटे मोटे प्रयास किए गए उसके बारे में श्रीमान को मैं कुछ अवगत कराऊं। सर को मैं बताना चाहूँगा कि आजीविका के समूहों के द्वारा जो सीसीएल लिमिट विगत वर्ष में जितने भी समूहों को दी गई थी, उससे दुगने समूहों को इस बार हमारे द्वारा लाभान्वित किया गया है और आगे भी हमारी कोशिश है कि लगभग इतने ही लोगों को 31 मार्च के पहले हम और बैंकों के माध्यम से लाभान्वित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसकी हमने पूरी रणनीति रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी प्रकार से जो स्ट्रीट वेंडर वाली योजना है, उसमें 1500 से अधिक लोगों को हम लाभान्वित बैंकों के माध्यम से करवा चुके हैं और अभी जो हमें अवसर मिला है, फिर से पोर्टल में कुछ बैंकों के द्वारा कुछ केस अपात्र कर दिए गए थे या कुछ पात्र लोग छूट गए थे, उनको पुनः जोड़ने का जो हमें मौका मिला है, इसकी भी हमने लिस्टिंग तैयार कर ली है। लगभग नए 500 लोगों को और हम उसमें लाभान्वित करने जा रहे हैं। आजीविका की दीदियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे जिला पंचायत के सीओ साहब ने जो बीड़ा उठाया, उसी कड़ी में हमारे माननीय विधायक जी के सहयोग से इस मेले को यहाँ आयोजित करने की हमने एक संकल्प लिया और उसी कड़ी में आपके सामने 12 से 14 तारीख के बीच में इस मेले का हमने आयोजन किया। इसमें चूँकि पहला वर्ष है, मुझे निश्चित तौर पे पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्षों में इस मेले को हम बहुत ही भव्य स्वरूप में यहाँ कर पाएंगे और इस बार के कार्यक्रम से हमने जो सीख ली है, निश्चित तौर पे आजीविका के समूह के साथ बैरसिया के नगर के लोगों की एक डिमांड है कि कुछ इसमें बाहर का भी टेस्ट जोड़ा जाए, जिससे नगर वालों की भी रुचि बढ़े। जिस तरह से गौहर महल या भोपाल आर्ट में बाहरी लोग मृगनैनी या चंदेरी की साड़ी, महेश्वर की साड़ियाँ, ऐसे उत्पाद आते हैं, उनको इसके साथ क्लब करके जोड़ा जाए तो और ज़्यादा लोगों को लाभ बैरसिया की जनता को होगा। श्रीमान को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बैरसिया में ही 1 एकड़ जमीन पूर्व में करीबन 15 साल पहले जनपद पंचायत को आवंटित हुई थी हाट बाजार बनाने के लिए। उसकी हमने समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और सीओ जिला पंचायत सर के माध्यम से हमको उसकी अनुमतियां भी पूरी मिल गई हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में हम उसकी भव्य लॉन्चिंग करने जा रहे हैं और उसमें एक बड़ा शॉपिंग मॉल जिसमें 30% दुकानें हमारी आजीविका के समूह के लिए आरक्षित होंगी और हम बैरसिया के बीच नगर के अंदर उसको बनाने जा रहे हैं और करीबन 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उन दुकानों को हम नीलाम करके उससे जो राशि प्राप्त होगी उसी से उस शॉपिंग मॉल को बनाएंगे और 30% दुकानें जो हमारी बहनों की अपेक्षा थी सर के सामने कि हमें पक्की दुकानें मिलें, उसमें हम देने जा रहे हैं। आजीविका के बाद एक बहुत बड़ी योजना जो मनरेगा योजना है, सुसुप्त अवस्था में लगभग जा रही थी। कई इस तरह के नियम, कायदे, कानून, प्रावधान जारी हो चुके थे जिसकी वजह से हमें उसमें काम करने में कठिनाइयाँ आ रही थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कपिलधारा के कुएं, उसमें फ्रीजिंग थी कि 2 कुएं ही एक पंचायत में चालू हो सकते हैं। आदरणीय एसीएस सर के निर्देशों पर अभी उसको 5 कर दिया गया है। एसीएस सर से मेरा निवेदन है कि ये भी कम है, कई पंचायतों में से ज़्यादा की आवश्यकता है, तो यदि इसको थोड़ा शिथिलता दी जाए तो कई ऐसे परिवार हैं जिनको सिंचाई के साधन नहीं है, उनको हम लाभान्वित कर पाएंगे। न केवल उनको रोजगार देंगे, उनके यहाँ परिसंपत्तियों का सृजन होगा और तीसरा पैसा भी आएगा जिससे मार्केट में कोरोना महामारी की वजह से तरलता की कमी है उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। बैरसिया जनपद पंचायत में अभी तक हम 550 नवीन कुएं स्वीकृत कर चुके हैं। अभी एक नवीन निर्देश आया कि वनाधिकार के पात्र हितग्राहियों को, जो जिनको वनाधिकार के पट्टे मिले हैं, उनको भी सबको लाभान्वित किया जाए। ऐसे हमारे यहाँ लगभग 750 हितग्राही हैं और चूंकि ये बंधन है इस कारण से हम उनको लाभान्वित नहीं कर पा रहे। सर ने भी स्वीकृति दी है। निश्चित तौर पे ये नए कुएं भी अगर हम स्वीकृत कर पाएंगे तो एक कुआं हमारे 3 लाख रुपए की लागत का है, करीबन हम अगले 15-20 करोड़ रुपए और यहाँ की जनता को दे पाएंगे। इसी कड़ी में एक खेतों तक पहुंचने का रास्ता, गांव तक पहुंचने के रास्ते के प्रावधान ऐसे थे कि उनको ऐसा कर दिया था कि हम कोई नवीन कार्य स्वीकृत ही नहीं कर सकते थे। सर के निर्देशों पर
हमें स्वीकृतियां मिली। अभी प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम 2 सुदूर सड़क या खेत सड़क स्वीकृत कर रहे हैं और हमने बैरसिया जनपद पंचायत के 110 गांवों में 190 नए कार्य स्वीकृत किए हैं, जिनकी लागत 15 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक है। और क्षेत्र में जब भी माननीय विधायक जी के साथ हम दौरे कर रहे हैं, बड़ा हर्ष का वातावरण है। इवन लोग और रोड्स की डिमांड निकाल करके दे रहे हैं कि सर अगर ये हमारे यहाँ बन जाए तो हम खेत तक पहुँचने का पूरा साधन हो जाएगा। इसमें भी सर से मेरा निवेदन है, यदि गांव वाले या ग्राम पंचायत बनाना चाहती है तो इसमें भी राइडर नहीं होना चाहिए। यदि ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है तो नरेगा में चूंकि डिमांड ड्रिवन है, बंधन नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा सर से निवेदन है। इसी में जो एक जल का संकट रहता है पूरे क्षेत्र में, नजीराबाद हमारा जो इलाका है वहाँ पर भी संकट है, तो जो कपिलधारा के कुएं हमने नवीन स्वीकृत करे हैं, उसके साथ हमने 1 लाख रुपए का कुआं भी उसके साथ दिया है। तो कपिलधारा कुआं सह खेत तालाब हमने स्वीकृत करे हैं, जिससे कुएं को पर्याप्त पानी भी मिले और जब वो कुएं अक्टूबर-नवंबर में तालाब सूखें तो उसमें चने या ऐसी कोई खेती बिना पानी के भी करने की स्थिति उसकी बन सकती है। मनरेगा के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना में हम बैरसिया में लगभग 97% आवास, हमें 15,000 से ज़्यादा आवास करने का मौका मिला और हम उनमें से 97% पूरे कर चुके हैं। शेष 3% ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गतिरोध है। उसमें भी सर से मेरा निवेदन है कि कहीं कहीं कुछ लोगों के पास पैसे की अनुपलब्धता है या किसी कारण से पैसा उनको मिला आवास बनाने के लिए, लेकिन पहली घर की ज़रूरत किसी और दूसरे काम की थी, उसमें पैसे का उन्होंने उपयोग कर लिया। अब उन घरों को पूरा करने में उनको कुछ समस्याएं आ रही हैं। यदि उनके घरों को, ऐसे अधूरे घरों को मनरेगा से या अन्य किसी मद से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की और कोई सहायता मिल सके तो हम उन अधूरे आवासों को भी पूरा कराने की स्थिति में हो सकते हैं। ACS गौरी सिंह मैडम थी, तब उन्होंने इस और कुछ विचार किया था। ट्रेनिंग कारीगरों की कराने के माध्यम से उनके पैसे से उन घरों को पूरा कराया था, तो उसमें निश्चित तौर पे करीबन 70-80 आवास हमने उस समय भी उससे पूरे कराए थे। ऐसा कोई नया कोई फॉर्मूला बने तो उन आवासों को हम पूरा करा सकेंगे। अब बाकी जो हमारे आवास नए बनने हैं, आवास ऐप में सिलेक्टेड हैं, जब भी शासन से टारगेट मिलेगा तो उनको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन में भी पूरा बैरसिया ODF है। अब हमने नया संकल्प लिया है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ काम करने का। उसके लिए हम 50 गांव की DPR तैयार कर चुके हैं और अभी 17 पंचायतों में हमारे स्वच्छता परिसर भी बनकर तैयार होने की स्थिति में है। मुझे उम्मीद है कि 26 जनवरी से पहले हम उन सबको कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरह से जो योजनाएं संचालित कर रहे हैं हमारे नीचे के मतलब सचिव और रोजगार सहायक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ना केवल हम अपने विभागों के काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाहे खाद्य विभाग हो, वन विभाग हो, आदिम जाति कल्याण विभाग हो, इनके भी समय समय पर जो सर्वे का मौका मिलता है वो काम करते हैं या उनकी योजनाओं को संचालित करते हैं। इसमें सर से मेरा निवेदन है कि सर आप बहुत दयालु हैं और निश्चित तौर पर सचिवों के साथ हमारे 7वें वेतन आयोग की एक कमी खटक रही है। यदि सर उसको पूरा कर दें तो निश्चित तौर पर उनकी अधूरी आस, जब सभी विभागों में हम 7वां वेतनमान दे रहे हैं तो सचिवों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों, ये सर समझ से परे है और आप ही इसको पूरा कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कन्विंस कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, मुझे आपकी क्षमताओं पे कतई संशय नहीं है सर। दूसरा सर, रोजगार सहायकों की भी अपेक्षा है आपसे कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और पंचायतें, सचिवों में उतनी क्षमता टेक्निकल या ऑनलाइन काम करने की नहीं है, पूरा दारोमदार रोजगार सहायकों के ऊपर है। मेरी सर आपसे एक गुजारिश है कि निश्चित तौर पे 9,000 रुपये उनके लिए कम है, यदि कैसे भी सर कोशिश हो या अन्य योजनाओं से उनको कुछ पैसा मिले, उसमें सर यदि आप कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे ये रोजगार सहायक भी आपको आजीवन याद रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सीओ साहब के उद्बोधन के पश्चात आइए आपको सांस्कृतिक परंपरा की ओर लिए चलते हैं। हमारी बहनों द्वारा एक तैयार गीत का नृत्य प्रस्तुत आपके बीच में किया जा रहा है। अनुरोध है गीत का प्ले करते हैं।
स्वागतम शुभ स्वागतम। पावन पावन धरती पे बढ़े जो आपके शुभ कदम। पावन पावन धरती पे बढ़े जो आपके शुभ कदम। आपके आगमन से घर आंगन में बिखरी प्रेम किरण। ये आपसी सद्भावना उमंग और उल्लास से मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। फूल फूल फिर मुस्कुराए, दुआओं की वर्षा बरसाए। फूल फूल फिर मुस्कुराए, दुआओं की वर्षा बरसाए। देवलोक की परियां लिए हाथ में फुलझड़ियां। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, आप जो यहाँ पर पधारे। मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत। जोरदार तालियां। स्वागतम सुस्वागतम। ये शानदार नृत्य की प्रस्तुति हमारी बालिकाओं द्वारा। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती किरण तोमर जी, जो ब्लॉक मेंबर हैं, वे इस मेले के अपने अनुभव को साझा करने हमारे बीच में आएंगी। श्रीमती किरण तोमर। आदरणीय मंच, नमस्ते। सभी बैठे अतिथिगण को मेरा नमस्ते। आई सभी दीदियों को बहुत बहुत आभार एवं मेरा नमस्ते। जैसे कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहुत हर्ष और बहुत ही उत्साह अंदर रहता है। काम का बर्डन होता है पर खुशी उससे ज़्यादा होती है। हम घर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं पर उसका काम के साथ साथ खुशी का एक अलग ही आनंद महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर जाता है तो उसका दुख भी उतना ही होता है। आज यही हालात हमारे सामने हैं कि हम कल और परसों जो हमारा माहौल था वो कल अलग था और कल के बाद आज का कुछ अलग ही हो गया है। इसे देखते हुए खुशी के साथ साथ एक दुख भी शामिल है इसमें कि हम जो 3 दिन से एक दीदियों के साथ में और सभी स्टाफ सभी मंचगण सबके साथ सम्मिलित होते हुए जो हर्ष उत्साह जो महसूस कर रहे थे
वो अब हमारा समाप्ति की ओर जा रहा है। जैसा कि मेला समाप्त हो रहा है, मेला समाप्त हो रहा है, लेकिन ये एक नई शुरुआत है, लेकिन ये एक नई शुरुआत है। हमारे आजीविका मिशन ने सिखाया है, हमारे आजीविका मिशन ने सिखाया है, वापस आना पड़ता है। धन्यवाद। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। ध्वंस हुआ, विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। ये हृदय के उद्गार थे। वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। आइए कार्यक्रम को गति देते हुए मैं बड़े ही आग्रहपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष रहे, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय दादा राजमल जी गुप्ता साहब को वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय दादा राजमल गुप्ता जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारी प्रदेश की जनता के लोकप्रिय अधिकारी मनोज श्रीवास्तव जी, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, जिनको सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में जो व्यक्ति काम करते हैं भली भांति उनके नाम से परिचित हैं और आज इस छोटे से कार्यक्रम में वो हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका और अपनी ओर से बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके स्वागत में हम सब लोग ताली बजाएं। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि जिला पंचायत के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय नागर जी, भाजपा के नेता आदरणीय कुबेर सिंह जी, भाजपा के नेता आदरणीय आशीष जी, जिला पंचायत सदस्य प्रियंका गोयल जी, शिवनारायण जी जिला पंचायत सदस्य और हमारे बैरसिया क्षेत्र के लोकप्रिय अधिकारी एसडीएम साहब और सीओ साहब ने भी यहाँ बहुत अच्छा व्रत अपने रखा। और इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारे बैरसिया क्षेत्र में जो अधिकारी हैं वो बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। जनता की तरफ से हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो जनता कुछ काम तो बताती है। मेरा एक लंबा अनुभव राजनीति का है। पहले कई बार शिकायतें आती थी, हमारा बंदूक का लाइसेंस नहीं बन रहा है, बिल्कुल साधारण से साधारण समस्याओं का हल नहीं होता था। पर आज के दौर में
इस शासन में अधिकारी भी पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। और जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वो विकास की बात तो करते हैं, पर कभी हमारे अधिकारियों की शिकायत नहीं करते। इसके लिए मैं बैरसिया क्षेत्र के सभी अधिकारियों को और शासन से ऊपर से जो उनको मार्गदर्शन मिलता है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मैंने पहली बार 3 दिवसीय स्व सहायता समूह द्वारा आयोजित मेले को देखा। मैं कभी पहले देखने का मौका मिला, पर इतना तरीके से और ध्यान से उसको नहीं देख पाए पहले। बहुत अच्छा प्रयास हमारे बहनों ने किया है, उसको सराहा गया है। 1-2 स्टॉल तो इस प्रकार के थे कि बैरसिया क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र के लोग भी उस समूह से सामान खरीदते हैं, ऐसे स्टाइल भी यहाँ पर थे। और ये आयोजन यहाँ पर हमारे अधिकारियों ने, राजनेताओं ने जो किया है, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। पहली बार कई बार हम लोग समझते हैं कि भाई ये चीज़ कभी इस तरह ये लोग बना सकती हैं क्या, पर जब सामने हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छा उत्पाद हमारा स्व सहायता समूह कर सकता है, तो इसको और आगे बढ़ाया जाए। और जो बहनों ने, समूहों ने, अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, मैं सबको बहुत बहुत अपनी ओर से हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस छोटे से कार्यक्रम में पधारे हैं। पूरे प्रदेश की जवाबदारी आपकी है और वो उनको न मालूम कितने काम और होंगे, तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए यहाँ पर जो हमारे स्व सहायता समूह के अधिकारी हैं, बहनें हैं, उन सबको बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगले वर्ष फिर इस मेले में और अच्छे उत्पाद यहाँ पर आए और अच्छा आयोजन यहाँ पर हो, इसके लिए भी मैं सबसे आग्रह करता हूँ अधिकारियों से कि अगले वर्ष हम इसको और बड़ा चला के इस कार्यक्रम को आयोजित करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय दादा के उद्बोधन के पश्चात बड़े ही आग्रहपूर्वक मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिला पंचायत भोपाल के सम्मानीय अध्यक्ष, जुझारू नेता आदरणीय श्री मनमोहन नागर जी। जोरदार तालियों से। आज मकर संक्रांति मेले का समापन कार्यक्रम में पधारे हमारे भोपाल जिला के सीएस, और मैं कहूँ कि आज जो पंचायती राज की जो मजबूती मिली, ऐसे हमारे सम्मानीय श्रीवास्तव जी और बैरसिया नगर पालिका के सम्मानीय पूर्व अध्यक्ष महोदय राजमल गुप्ता जी, हमारे 2 जिला पंचायत सदस्य बहन प्रियंका गोयल जी, शिवनारायण अयरवार जी, सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई कुबेर गुजर जी, हमारे मंडल बैरसिया के सम्मानीय अध्यक्ष जी, और हमारे पूरे जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सम्मानीय अधिकारीगण, आज बड़ा हर्ष का विषय है। मैं एसीएस साहब को बताना चाहता हूं, जब स्व सहायता समूह आजीविका मिशन भोपाल ज़िले में थोड़े बाद में आया था, जो चीज़ आज हम जहां देख रहे हैं, ये 5 साल पहले हम राजगढ़ ज़िले में देखने का मौका मिला था। जब जैसे ही समूह बनना चालू हुआ तो मेरे दिल में ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं अपन महिलाओं को समूह बना रहे हैं। पहले जो स्व सहायता समूह चलते थे वो एक फॉर्मेलिटी होती थी। स्व सहायता समूह बना लिया, लोन दे दिया, एक आदमी ने लोन का फ़ायदा उठा लिया, बाकी समूह सब ऐसे ही घूमते रहते थे। मैं आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ और खुद भी देख रहा हूँ, बराबर लगातार जब भी ट्रेनिंग होती थी, हर ट्रेनिंग में जाके देखा है, हमारी जो दीदियाँ हैं, एक इतनी अलग से लगन उनके बीच में आई है कि मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ूं और मेरे समूह को भी मैं आगे बढ़ाऊं। ऐसा नहीं है जिसने समूह बना के एक दुकान लगा ली है उसको ही फ़ायदा होगा, उस समूह में जो 10-11 जो महिला हैं उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी कहीं ना कहीं उनने जोड़ा है। और जिस गांव में जाते हैं
उस गांव में वातावरण ऑटोमेटिक अलग हो गया। पहले हमारी महिलाएं दीदियां कभी सामने होकर बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि 2000 से 2005 में मैं जिला पंचायत सदस्य भी था, तो मैं गांव में जाने का मतलब 94 से बराबर मैं गांव में जाता रहूं। मैं आज जाके ऐसा लगता है कि हमारा पूरा प्रदेश, मैं तो भोपाल जिला ग्रामीण की तो बात कर रहा हूँ कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया, इसमें कहीं ना कहीं भोपाल अग्रणी होगा। और जैसे अभी थोड़ी सी दिक्कत सीओ साहब ने जो बताई है, ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं, सुदूर सड़क में क्या है कि एक ही गांव में 5-5, 6-6 सड़कें हैं। हो क्या रहा है, पहले सुदूर सड़क सेंक्शन हो जाती थी, बीच में बंद हो जाती थी, तो 1-1, 2-2 साल चालू नहीं होती थी। अब गांव में जब सुदूर सड़क और खेत सड़क जब चालू हुई, तो गांव के लोगों ने कहा कि आपकी रोड बन जाएगी तो मेरी रह जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है इसकी बात आप हटा दें। जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ मजदूर हो, वहाँ सुदूर सड़क बन जाएगी। और ये सुदूर सड़क बनने से दोनों काम हो जाएंगे। कोरोना काल में जो दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और लोगों का आवागमन बहुत दिक्कत होती है। कम से कम 5-5, 6-6 फीट गहरी रास्ताएँ हो जाती है। भाई साहब, जो मवेशी चरने जाती है वो जंगल से वापस आती है, बारिश में उनको भी दिक्कत आती है। तो आपसे आग्रह है कि आप बहुत अभी आप आदेश कर जाओ। दूसरा, एक परमानेंट हाट बाज़ार बेरसिया में बनी रहा, एक परमानेंट समूह के लिए भोपाल हाट बाज़ार में भी कहीं ना कहीं थोड़ी जगह दे देंगे, तो हमारे भोपाल ज़िले की जो दीदियां हैं उनको सौभाग्य मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत भोपाल हाट बाज़ार भोपाल जिला पंचायत ने बनाया था, जब बिमला श्रीवास्तव जी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, मैं उस टाइम सदस्य था। वो सौभाग्य हमें मिला, मैं इसके बाद शासन ने उसे टेक ओवर कर लिया था। तो आपसे आग्रह करता हूँ कि भोपाल में भी जो दीदियों को कहीं ना कहीं 5%, 10% भी जगह मिल जाएगी, तो हमारा पूरे भोपाल नहीं मध्य प्रदेश में भोपाल ज़िले का नाम होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और आज आप जहाँ पता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और दूसरा, आपसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जो अपनी रेस्ट हाउस में बात हो, इस पर आपको थोड़ा और ध्यान दे देंगे तो हमारा बेरसिया और कहीं आगे जाएगा, ये आपसे उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आदरणीय नागर साहब के उद्बोधन के पश्चात मैं बड़े ही आग्रहपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, पधारें और हम सबको मार्गदर्शित करें। आदरणीय श्रीवास्तव साहब, जोरदार तालियां से श्रीवास्तव साहब का अभिनंदन। आदरणीय नागर जी, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय आशीष जी, प्रियंका जी, अहिरवार जी, कुबेर सिंह जी, सभी उपस्थित साथियों, मेरे साथ आए हुए विकास जो कि सीईओ जिला पंचायत हैं, यहाँ पर जनपद के सीईओ जिन्होंने अभी इतना अच्छा तरह से अपनी बात रखी, और एसडीएम साहब श्रीवास्तव जी, तहसीलदार राजेंद्र प्रभार जी, सभी उपस्थित मित्रों और सभी दीदियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आपने एक चीज़ ध्यान दी हो कि सामान्यतः हमारे राज्य और हमारे समाज के बीच में दूरी रहती थी, और राज्य कभी मकर संक्रांति की याद करे या बसंत पंचमी की याद करे, ऐसा कम ही होता था। लेकिन स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जो परिवर्तन उपस्थित किया है वो यही किया है। अब वो पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, 3-4 महीनों से, कि वो उन्होंने हमारे पर्वों को, हमारे त्योहारों को जो है एक नई तरह की चरितार्थता दी है। अब राखी जो बनाना हो तो वो चीन से बन के नहीं आती,
हमारे स्व सहायता समूह की महिलाएं मनाती हैं। अब जो गणेश चतुर्थी पर वो जो गौशालाएं खुली हुई हैं, उन गौशालाओं में जो गोबर है उससे जो है वो गोबर गणेश बनते हैं और इतने प्यारे बनते हैं। और इसी तरह से मैंने देखा कि दिवाली पर जो है दिवाली के जो हैं उनके गिफ्ट हैम्पर थे वो स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बनाए थे। और अब जो है ये मकर संक्रांति पे देख रहा हूँ, इससे पहले क्रिसमस पर भी देखा था, तो अभी बसंत पंचमी आने वाली है, शिवरात्रि आने वाली है। मैंने कहा है कि आप लोग तैयार रहो, उसके लिए भी इसी तरह से करना होगा। तो एक काम जो हो रहा है कि जो सामाजिकता और जो नागरिकता दोनों के बीच में जो है एक तरह का मिलन जो है स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संपन्न हो रहा है। और ये काम ऐसा है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, इस काम को और आगे बढ़ाना है। हमारे त्योहारों की मटीरियलिटी है, हमारे त्योहारों में बहुत सारे मटीरियल की ज़रूरत होती है, बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरतें जो हैं स्थानीय स्तर पर जो है यदि हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं पूरे करने लगें तो उनको भी जो कहना चाहिए कि आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे। हम देखते हैं कि चीन जैसे देश जो हैं वो आर्थिक अवसरों को पढ़ रहे हैं जो हमारी प्रथाओं में हैं, हमारी संस्कारों में हैं, जो हमारे परंपराओं में हैं, उसको चीन पढ़ रहा है और उसके हिसाब से वो जो है अपने लोगों को रोज़गार दिला रहा है। तो हम जो हैं अपनी ही प्रथाओं परंपराओं को पढ़ने से क्यों हिचकिचाते हैं और उसमें जो आर्थिक अवसर हैं उनका लाभ जो है लेने से क्यों हिचकिचाएं। ये एक कोशिश जो है यहाँ पर आपके भोपाल में जो विभिन्न स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो करके बता रही हैं। ये जो पिछले साल रहा है, ये साल हम सब जानते हैं कि कोरोना का काल था और सामान्यतः लोग ये समझ रहे थे कि कोरोना के अवसर में हम लोग संकुचित होकर रह जाएंगे, हमारी आर्थिक गतिविधियां भी संकुचित हो जाएंगी। और जो चूँकि कोरोना के नाम से एक तरह का सोशलाइजेशन ऑफ फियर हुआ था, एक तरह से भय का समाजीकरण हो गया था, हर चीज़ में खतरा, हर चीज़ में रिस्क, जोखिम, इस तरह की बात हो रही थी। तब जो है हमारे जो कहना चाहिए कि गांव के लोग हैं, गांव के मजदूरों ने, गांव की महिलाओं ने तब ये सिद्ध किया है कि नहीं, कोई भी संकट हो, कोई भी आपदा हो, वो उनके पुरुषार्थ को, वो उनकी पराक्रम को बाधित नहीं कर सकता है। ये मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ, ये मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि आप मनरेगा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। 2006 से मनरेगा चल रही है। इतने मजदूर जितने की अभी जो हैं काम कर रहे हैं, इस पूरे इतिहास में कभी नहीं किए। यानी पिछले साल का ही मैं बताऊं तो इसी जनवरी में इसी दिन पर 8 लाख मजदूर लगे हुए थे। आज जो है 23 लाख मजदूर लगे हुए, तो कोई तुलना ही नहीं है। और ये तब संभव हुआ है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना, कोविड-19 उसका जो है बहुत सारा जो डर था, तब भी जो है लोगों ने करके दिखाया है। और गांव-गांव में इतने सारी परिसंपत्तियों का निर्माण उस बीच हुआ है, करीब करीब 5.5 लाख परिसंपत्तियां जो हैं इसी अवधि में निर्मित हुई। और जो स्व सहायता समूह की हमारी महिलाएं हैं, इन्होंने सन 2012 से लेकर और 31 मार्च 2020 तक इनको बैंकों से जो ऋण मिला था, बैंकों से जो कर्जा मिला था, वो था 1434 करोड़ रुपए का। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ये निर्देश दिया कि ये 1434 करोड़ रुपए का जो बैंक ऋण 2012-13 से लेकर अभी तक मिला है, ये इस एक साल में दिलाया जाए। तो और ये वो साल था जबकि अप्रैल, मई और आधा जून ये हम लोगों को बैंक खुले ही नहीं थे, तो उपलब्ध ही नहीं थे एक तरह से। उसके बावजूद आज ये स्थिति है कि पिछले साल इसी समय तक 190 करोड़ रुपया जो है वो उपलब्ध कराया गया था बैंकों से कर्जे के रूप में स्व सहायता समूह की महिलाओं को। और इस साल जो है अभी जबकि हम बात कर रहे हैं, तब तक 942 करोड़ रुपया जो है
वो इन स्व सहायता समूह की महिलाओं को बैंक से कर्जे के रूप में प्रदेश भर में उपलब्ध कराया जा चुका है। तो ये बताता है कि संकट हम लोगों के लिए एक अवसर है और उस अवसर का पूरा पूरा उपयोग जो है वो इन महिलाओं ने, मजदूरों ने, गांव के हमारे नागरिकों ने उसका पूरा पूरा उपयोग किया है। और इसीलिए अभी जब मैं देख रहा था कि भारत की जीडीपी में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र का योगदान रहा है। वो कोरोना जैसे संकट में भी जो है ग्रामीण प्रतिभा वो हतप्रभ नहीं हुई, वो कुछ ना कुछ करके दिखाने के उसमें लगी रही। अभी हालत ये है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम लोग देश में प्रथम चल रहे हैं। मनरेगा में तो चल ही रहे हैं, खैर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी हम लोग देश में प्रथम चल रहे हैं। इसके अलावा जो अभी बात की जा रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग संख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर हैं, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो हम पहले वाला राज्य जो है उससे भी बेहतर है। यानी उनको 34 लाख मकान बनाने का लक्ष्य था तो उन्होंने 34 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 20 लाख मकान बनाए हैं। हमारा जो है 25 लाख मकान बनाने का लक्ष्य था तो उसके विरुद्ध जो है हम लोगों ने 17,59,000 मकान बनाए। तो प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो हम पहले से भी बेहतर हैं। और ये सब काम जो है गांव के लोगों ने करके दिखाया। और इसी पीरियड में उन्होंने जो है अभी गृह प्रवेशम कार्यक्रम हुआ था और अभी बहुत जल्दी जो है गृह प्रवेशम द्वितीय होगा, जिसमें कि 1 लाख से ज़्यादा मकान जो हैं फिर अभी 1,75,000 अभी प्रधानमंत्री जी ने किए थे, 1 लाख मकान जो हैं फिर होंगे। तो वो बताता है कि मध्य प्रदेश जो है क्या करके दिखा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को ये लग रहा है कि स्व सहायता समूह जो है वो जो आत्मनिर्भरता का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो आत्मनिर्भरता के लिए एक कहना चाहिए कि पुस्तक के रूप में ही पूरा संकल्प जो उसमें अभिलिखित किया है, उन सबको क्रियान्वित करने के लिए ये स्व सहायता समूह जो है सबसे बड़े यंत्र हैं। यानी आत्मनिर्भरता का एक पर्यायवाची शब्द सोचा जाए तो वो स्व सहायता, और जो अंग्रेजी की एक कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें ये इस बात को सिद्ध करके बता रही हैं कि किस तरह से जो है अपनी मदद की जा सकती है। मैं ये चाह रहा हूँ और मैंने कहा भी अभी उनके साथ बातचीत में, संवाद में, कि आप ये पहले देखें, यदि हमें आत्मनिर्भर होना है तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमारी निर्भरताएं कौन सी हैं, किन किन चीज़ पे जो है हम दूसरों पर निर्भर हैं, और उनमें से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम चिन्हित कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है हम खुद बना सकते हैं। हमारे गांव में यदि ऑर्गेनिक खाद बन सकती है तो हम खुद बना सकते हैं। हम क्यों इधर उधर जो हैं देख रहे हैं? बहुत सी ऐसी निर्भरताएं, बहुत सी ऐसी डिपेंडेंसीज, बहुत सी ऐसी बहिरंगताएं जो हैं जिनको कि हम जो हैं स्व सहायता समूह के माध्यम से दूर कर सकते हैं। वो एक एजेंडा है जो कि दिया हुआ है, जो अभी सर्किट हाउस में जो है हम लोगों की बात हो रही थी आप सभी से, तो उसमें जो तरावली माँ हैं उनके बारे में उनका जो बहुत सारा हम लोगों ने निर्णय लिया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनरेगा की मदद से तरावली में की जा सकती हैं। एक मंदिर उद्यान का, एक ऐसे भव्य मंदिर उद्यान का विकास उससे संभव होगा और उसके लिए मैंने बोला है। इसी तरह से एक कहना चाहिए कि बहुत ही बड़ी गौशाला, छोटी मोटी नहीं, मंदिर गौशाला। इनफैक्ट पुराने समय में आप लोग शास्त्रों को यदि पढ़े तो देखें तो उसमें 3 तरह की चीज़ें जो है हर मंदिर के साथ होना जरूरी बताई गई थी। एक तो ये कहा गया था कि मंदिर के साथ जो है एक मंदिर पुष्कर होना चाहिए, यानी मंदिर सरोवर। तो वो जो है मंदिर सरोवर जो मनरेगा की मदद से बनाए, अच्छा बड़ा
जो बनाएं, एक मंदिर उद्यान और एक मंदिर गौशाला। ये 3 चीज़ें जो हैं कहते थे कि हर मंदिर के साथ होना चाहिए। वो परंपरा धीरे 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 ख़त्म होती गई, लोग मंदिरों की ज़मीन पर अतिक्रमण करने लगे और भी चीज़ें होने लगीं। तो मनरेगा के भीतर जो 262 कार्यों की सूची है, जो अनुज्ञेय सूची है, उसमें से कितने कितने काम हैं जो कि मंदिर में हो सकते हैं। मंदिर के लिए यदि कोई आपको सभा भवन बनवाना हो, मंदिर के लिए और इसी तरह की कोई चीज़ें बनानी हो, अप्रोच रोड बनानी हो, वो सब जो है आप उससे कर लीजिए। और फिर उसके बाद उस राशि का उपयोग जो कि मंदिर ट्रस्ट में है, वो ऐसे कार्यों के लिए कीजिए जो किसी अन्य साधन से पूरे नहीं हो सकते हैं, तो जो उसमें उसका लाभ ले सके हम लोग। तो वो काम जो होगा, और हम लोग चाहते हैं कि जो तरावली माता का जो मंदिर है वो भी जो अपने उतने ही विस्तार को प्राप्त कर सके, जैसे कि हमारे उदाहरण के लिए सलकनपुर का मंदिर है। कुछ समस्याओं की और इन्होंने बताया जनपद के सीईओ साहब ने। उनमें से एक समस्या जो है वो है कुओं की। उसकी सीमा पहले तो 2 ही थी, मैंने बढ़ा के 5 की, वो भी पर्याप्त नहीं लग रही है। तो कम से कम इतना मैं करूँगा। अभी मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक काम किया जा सकता है कि जो हमारी ये कैटेगरी है जिसमें कि वनाधिकार प्राप्त पट्टे वाले पट्टेदार जो हैं, उनको इससे मुक्त कर दिया जाए इस सीमा से। तो कम से कम जो है एक ये बड़ा काम हो जाएगा। हम लोग मनरेगा को इस साल रूरल रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गांवों का पुनर्निर्माण करने के लिए। हर गांव को जो है इस तरह से देखिए कि उसमें अधोरचनात्मक तरीके से कौन कौन चीज़ों की कमी है, और दोनों मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में भी और सामुदायिक मामलों में भी। तो यदि ऐसे गांव के लोग हैं जिनके पास किसी भी तरह की परिसंपत्ति नहीं है, तो उसको मनरेगा में बहुत से कार्य हैं जो व्यक्तिगत स्वभाव के हैं। करीब 56 कार्य ऐसे हैं जो व्यक्तिमूलक हैं, और बाकी कार्य जो हैं वो सामुदायिक हैं। तो आप जो हैं उसमें से व्यक्तिमूलक कार्यों का लाभ जो है गांव के गरीब लोगों को दिलवाइए, गांव के ऐसे जो है लोगों को दिलवाइए जिनके पास की विभिन्न किस्म के अभाव हैं। और बाकी जो कार्य हैं वो कार्य सामुदायिक हैं। तो देख लीजिए कि गांव में यदि आंगनबाड़ी भवन नहीं है, मनरेगा से बनवा लीजिए। गांव में यदि पंचायत भवन नहीं है, मनरेगा से बनवा लीजिए। गांव में यदि अन्नागार का भंडार भवन नहीं है तो मनरेगा से बनवा लीजिए। गांव में स्व सहायता समूह के लिए जो है यदि कोई भवन नहीं है तो उससे बनवा लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 262 में क्या क्या गिनाऊँ, लेकिन वो जो है इससे की जा सकती है। और मैंने वो जो लेबर बजट वाली जो संकल्पना थी उसको मैंने इस साल तो जो है एक ही तरफ रख दिया, क्योंकि मैंने कहा कि जब मनरेगा को कहा जा रहा है कि वो डिमांड ड्रिवन है, तो यदि हम उससे ये बात करते हैं मनरेगा के बारे में कि साहब हमारा लेबर बजट है और लेबर बजट इतना ही है और हम इतना ही काम कर सकते हैं, तो विकास की जो वो मुक्ति है जो कि इस समय ज़रूरी है कोरोना संकट के समय में, तो विकास की वो मुक्तावस्था आ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए बहुत से बंधनों से जो है इस बार मैंने मनरेगा को मुक्त किया कि ये फालतू अपनी ही तरफ से क्यों लगा रखे। अब तो मैंने यहाँ तक कह दिया है कि आप आरईएस की देखरेख में मनरेगा से यदि चाहो तो 1.5 करोड़ तक का भी तालाब बनवा सकते हो। पहले तो कभी वो 20 लाख की सीमा थी और कभी 15 लाख की सीमा थी। मैंने कहा कि यदि आप आरईएस की देखरेख में करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा तालाब होगा तो बहुत ही टेक्निकल भी है। हाँ, तो 1.5 करोड़ तक का भी तालाब बन सकता है। तो गांव में जैसे बता रहे थे कि पानी की कमी है कुछ क्षेत्रों में, तो वहाँ पर संग्रहण के इतने बड़े बड़े जो हैं आपके वो बने, तो उसका लाभ जो है लोगों को मिलेगा। और बस देखना यूँ है कि गांव में जो 60-40 का रेशियो जो है वो मेंटेन रहे आपका, यानी 60% खर्चा जो है वो श्रम पर हो और 40% खर्चा जो है वो सामग्री पर हो। जो सामग्री का खर्चा है उसमें मशीन पे भी हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 90-10 का रेशियो रखें जो पुराने ज़माने में था कि साहब 90% आप श्रम रखो और 10% से जो है सामग्री का काम करो। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी परिसंपत्तियाँ बनाओ कि जो दिखाई दें।
आज आपकी गौशालाएं बनी हैं, दिखती हैं। आज आपके जो कहना चाहिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर बने हैं, दिखते हैं। तो कम से कम ऐसे तो दिखे, नहीं तो लोग इसको मट्टी का काम समझ रखे थे। उस स्वभाव से मुक्त होना है जिसमें कि हम मनरेगा को वर्क राशनिंग की तरह देखते हैं कि काम की राशनिंग की जा रही है। और मैं अपने सभी साथियों को भी यही कहा हूँ, जो मेरे ग्राम रोजगार सहायक हैं, पंचायत सचिव हैं, उन सबको भी मैंने यही कहा है कि ये ऐसा मत देखो आप कि आप काम की राशनिंग कर रहे हो कि गांव में इसको ये काम दिलवा देते हैं, इसको ये काम दिलवा देते हैं, ऐसा नहीं। आपको अपने गांव के विकास की एक तस्वीर है, उसको साक्षात्कृत करना है, उसको जो है साकार करना है। उस तस्वीर को साकार करने के लिए आप ये एक काम करो कि पहले तय करो कि ये मनरेगा के इतने सारे काम हैं, इनमें से ये चीज़ें जो है मेरे गांव में नहीं हैं, मैं करता हूँ उसको। और उसके लिए स्थानीय मजदूरों को ढूंढो, स्थानीय साथियों को ढूंढो, गांव को बनाने का काम है, सब लोग मिलकर सामने आए तो ये काम हो सकेगा। हो भी रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मध्य प्रदेश का जो इस समय विकास के, ग्रामीण विकास के मामलों में बहुत सारे पैमानों पे, जैसे मैंने बताया कि आप ही लोगों की मदद से आगे है, तो वो है। जो सुदूर सड़क के बारे में भी बात कही है आपने, उसमें भी बहुत सारे बंधन थे पहले तो, और दुरुपयोग भी हुआ था। बंधन इसलिए भी थे क्योंकि अनुभव ये बताता है कि कई बार जो है इस तरह की चीज़ों का दुरुपयोग होने लगता। तो दुरुपयोग नहीं हो, इसको सुनिश्चित करते हुए जो कुछ किया जा सकता है, जैसे मैंने अपने पास जो अधिकार थे वो तो सब जिलों में भेज दिए, मैंने कहा मुझे नहीं रखना, वो अब जिलों में ही हो सकता है। लेकिन उसके अलावा अब गाँव में जो है कितनी सुदूर सड़कें ली जाएं हाथ में, तो अक्सर ये होता है कि लोग जो है फिर उसी पे ही लग जाते हैं, सुदूर सड़क पे ही, और जो दूसरे काम हैं जो 260 वो नहीं लेते। तो उस संतुलन को बनाए रखें। गांव का विकास जो है सिर्फ सड़क से ही नहीं है, गांव का विकास और भी सारी चीज़ों से। वो सारी चीज़ों का यदि संतुलन मेंटेन करते हुए आप लोग करेंगे तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वो उस प्रश्न को अपन और देख लेंगे जाके। जहाँ तक ग्राम रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों की बात है, उसको इस मंच पे करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैंने नोट कर लिया है। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय एसीएस साहब के उद्बोधन के पश्चात मैं बड़े ही आग्रहपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा कार्यक्रम को अगली गति देने के लिए सम्मानित श्री विकास मिश्रा जी, सीईओ जिला पंचायत भोपाल। आदरणीय मिश्रा जी। आदरणीय एसीएस सर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, मंच पे आसीन सभी महानुभाव, मेरे साथी, मेरे विभाग के, हमारे टीम के सभी विभाग के लोग, हमारे लोकल स्थानीय लोग और हमारी दीदियों, सभी मंच पे जो लोग बैठे थे उनके वक्तव्य हो चुके हैं। इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है। बस ये ज़रूर है कि जो सारी परिकल्पना हम लोगों ने सोची थी, वो एक बीज हम लोगों ने कुछ दिन पहले डाला और वो आज इतना बड़ा वृक्ष बन के आपके सामने आया। इसके पीछे बस एक ही बात है, वो एक संकल्प कि हम ये कर सकते हैं। मैंने कहीं बहुत बचपन में, हमारे एक बड़े भारत के बड़े लोकप्रिय कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, उनकी एक पंक्ति है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मेरा इतना स्पष्ट कहना है कि ये जो दीदियों के आंखों में आप चमक देख रहे हैं, ये साहस पिछले कुछ सालों का परिश्रम है और मेहनत एक्चुअली वही लोग कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें एक समर्थन दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, सब लोग आपके साथ हैं। इस मेले के पूरे जो आयोजन हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी। मेरा मंच से ये अनुरोध है कि हमारी उन टीम के जो छोटे छोटे हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने बड़ी परिश्रम किया है पिछले 96 घंटों में, वो उसको आप सराहें। इसलिए मैं करके लोगों को बुलाता जाता हूँ और कृपया करके उनको सम्मानित करने का कष्ट करें। पहले हमारे जो यहाँ पर आपको सब व्यवस्था पूरी दिख रही है, इसके लिए जो हमारे स्थानीय नायब तहसीलदार साहब हैं डॉक्टर आदित्य जंगेला, एक बहुत होनहार अधिकारी हैं। और जाओ देखिए, तो अरे जल्दी आओ, कहाँ है भाई? अच्छा प्लीज। ये परिसर बड़े सहर्ष हमको उपलब्ध कराया श्री विनोद कुमार राजौरिया, जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं इस विद्यालय परिसर के। वो परिसर में हो तो आने का कष्ट करें। उनके बाद श्री दिनेश कुमार शुक्ला, जो स्थानीय शिक्षक हैं हमारे,
आप दोनों ने ही इस परिसर की सारी व्यवस्थाओं में हमको बहुत समर्थन दिया और साथ में पूरा सहयोग किया और हमारे जो कार्यक्रम हुए उसमें पूरा समर्थन दिया। मैं आप दोनों को विनम्रपूर्वक अनुरोध करता हूं कि मंच पे आने का कष्ट करें। इसके बाद मैं जनपद पंचायत से श्री हेमंत माथुरे, जो हमारे नरेगा के पीओ हैं, जिन्होंने इस काम में काफ़ी मेहनत दिखाई और इसको एक स्वरूप में लाए। इसके बाद डॉक्टर राजेश राय, हमारे जनपद पंचायत के पंचायत निरीक्षक। मेरा अनुरोध है कि जल्दी जल्दी आने का कष्ट करें सभी लोग। श्री सत्यम गुप्ता, ये एमपीबी के हमारे कर्मचारी हैं। ये जो पूरी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं उसमें उनका बड़ा सहयोग रहा। इसके बाद हमारे पुलिस के 2 साथी श्री मनीराम और श्री गजराज सिंह। मेरा आप दोनों से भी अनुरोध है कि कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। श्री मनीराम और श्री गजराज सिंह। इस पूरे परिसर में महिला बाल विकास ने भी सुरक्षा योजना और दूसरे अभियानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। वहां से श्री सुरेश खंगार, मेरा श्री खंगार साहब से अनुरोध है कि कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। आप जो ये पूरी सफाई व्यवस्थाएं देख रहे हैं इसमें नगर पालिका का बहुत योगदान है। वहां से श्री संजीव कुमार गुप्ता और श्री राम बाबू श्री कमलेश प्रजापति। कमलेश हैं क्या? सुरेश खंगार आ गए? हाँ। श्री कमलेश प्रजापति। कमलेश प्रजापति नहीं है क्या? छोड़ दीजिए। इसके बाद जो ये पूरा मेले का स्वरूप देख रहे हैं इसमें हमारे एनआरएम की टीम श्री राम बाबू साहू, हमारे ब्लॉक सदस्य हैं, सुश्री अलका मुकाती, ये पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है पिछले 96 घंटों में सारी कल्पना को साकार करने में हमारे स्थानीय अधिकारियों के साथ। सुश्री केदार तोमर, सुश्री प्रियंका गुप्ता, ये पूरी हमारी नरेगा हमारी पूरी एनआरएम की टीम है। श्री गिरजेश बोयत, श्री करण कुमार प्रजापति, श्री नीलेश साहू और हमारी ब्लॉक समन्वयक जिन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ दिनों में श्री सुश्री सहाना खान। श्री मुकेश सोलंकी, मुकेश नहीं है क्या आगे? पीडब्ल्यूडी की टीम ने भी बड़ा सहयोग किया हम लोगों को इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। श्री गंगाराम यादव, लोक निर्माण विभाग से हैं? नहीं है, थोड़ा जल्दी आ जाए। श्री अशोक निगम, हस्सिल विकास निगम भोपाल से, उन्होंने हमको इस पूरे कार्यक्रम की संकल्पना में बहुत सहयोग किया, किस तरह से हमें डिजाइनिंग करनी है, बाकी बातें करनी है, इसमें उनका बड़ा सहयोग रहा। कोई बात नहीं। इसके बाद जो हमारे अलग अलग सेवाओं के साथी हैं श्री विवेक उपाध्याय, जिन्होंने मंच संचालन आपने देखा कितना खूबसूरत ढंग से वो कर रहे हैं और ये स्थानीय प्रतिभा हैं। श्री पंकज सक्सेना, ये जो आवाज़ हमारी आप सुन रहे हैं, साउंड व्यवस्थापक, ये हमारे इस पूरे मेले की आवाज़ है, श्री पंकज सक्सेना। अभी हमने इनको कोई भुगतान नहीं किया है सर, उधार चल रहा है सब कुछ। श्री नितिन कुमार जैन, ये जो टेंट आप देख रहे हैं पूरा व्यवस्थापक हैं उसके, इनको लोग प्यार से निट्टू भैया बुलाते हैं। इस कोविड के दौर में मेले में आने वाले हर आर्टिजन का सैंपलिंग और साथ में लोगों का फीवर टेम्परेचर नापने का जो पूरा काम डॉक्टर पुष्पा सालीवाल, स्वास्थ्य विभाग CHO धतूरिया, जल्दी आए प्लीज़। मैं बताना चाहूँगा सर, ये बच्ची जो है हमारे सबसे दूरस्थ गांव धतूरिया में डिलीवरी कर रही है सर, और लगातार बहुत जोरदार ढंग से काम कर रही है। ये बैतूल की रहने वाली हैं और सर सभी लोग इनकी बहुत तारीफ कर चुके हैं इनके काम की। श्री रामाधार बबेले, ये जो सारा कार्यक्रम की जितनी भी हमारी प्रिंटिंग है वो पूरा बबेले साहब ने किया है।
और आखिरी नाम जो है द लॉस्ट मिस्टर श्री विकास चौबे, जो हमारे पूरे फ्रेमिंग में है। विकास नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक, थैंक यू। और एक नाम जो छूट रहा है, जो बच्चियां लगातार डांस करते भी आपने देखा है, वो पलक ग्रुप की बच्चियां। कहाँ है बच्चियां हमारी? वो चले गए क्या? आइए लो दो उनको। ये बच्चियां लगातार स्वागत के समय भी, आज भी इन्होंने लगातार मेहनत की है। आप देख लीजिए, उन्हें कोई ठंड नहीं लग रही है। इससे दिखता है कि उन्हें कितना उत्साह है। जैसा कि हमारी साथी किरण ने कहा था कि जब कोई मेला खत्म होता है तो एक अजीब सी उदासी आने लगती है माहौल में। वो माहौल आपको दिख रहा होगा। और आज त्यौहार का दिन है, लेकिन फिर भी बहनें हमारी साथ खड़ी रहीं। मैं इस वादे के साथ कि हम लोग फिर से मिलेंगे और एक बड़े उत्साह के साथ मिलेंगे, और ये यात्रा अब जारी रहेगी। धन्यवाद। अब मैं वापस उपाध्याय जी को, जी ये मुझे धन्यवाद सीईओ साहब। आमंत्रित अतिथियों से आग्रह है स्थान ग्रहण कर लें। और कार्यक्रम को गति देते हुए मैं अब अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर इस स्मृतियों को हमारे अंतर्मन तक डाल लें। स्मृति चिन्ह हमारे अतिथियों को प्रदान किया जाए। स्मृति चिन्ह हमारे अतिथियों को प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आभार प्रदर्शन के लिए हमारे बीच में उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी महोदय सम्मानीय श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव साहब को। वे पधारें और आभार व्यक्त करें। आदरणीय श्रीवास्तव जी। आदरणीय एसीएस सर, आदरणीय मंच, आदरणीय सीईओ जिला पंचायत सर और उपस्थित बैरेसिया के समस्त नगरवासी, इस 3 दिवसीय मकर संक्रांति मेले के सफल आयोजन में आप सभी का योगदान रहा है और आप सब ने अपना बहुमूल्य समय इस मेले के सफल आयोजन में दिया है। मैं सभी शासकीय विभागों का, अपने साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं और अपने एसीएस सर का, आदरणीय एसीएस सर का और आदरणीय मंच का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही बैरेसिया के समस्त नगरवासियों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस मेले को सफल बनाया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। आप सभी पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मकर संक्रांति मेले में जिन भी महानुभावों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया, उन सब का हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भूपेन जी सॉन्ग प्ले करें। तो आप लोगों से फिर हम लोगों ने गणेश चतुर्थी पे गोबर गणेश बनवाए, कई आप में से कई लोगों ने बनाए थे सर, है ना। फिर करवा चौथ पे भी कुछ कुछ आप लोगों ने बनाया, और जो दुर्गा नवमी आई तो उस पर भी आप लोगों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। दिवाली पर फिर हैम्पर बनाए अपने, पूरे गिफ्ट हैम्पर। थोड़े से महंगे जरूर हो गए थे इन द सेंस कि उसका जो आपका जो बक्सा बनाया था वो जरा ज़्यादा महंगा था। इस बार आप लोगों ने वो गलती सुधार ली है और मैं देखा कि मकर संक्रांति का आपका जो हैम्पर है वो बहुत सस्ता है, 28 चीज़ें हैं उसमें, लेकिन उसमें आपने इतना सब कुछ कर दिया है। तो अभी आपको बसंत पंचमी की तैयारी करनी है जी सर। और उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है वो सब देख लो, कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो जो हमारी कोशिश है आप लोगों से, जो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्व सहायता समूह की हर महिला जो है कम से कम 10,000 रुपये माह में कमाए, तब तो जाकर अपने प्रयत्नों का कोई सार्थकता है और सफलता है। वो एक है।
सर ये है कि आजीविका मिशन से जुड़कर जो हमारी दीदियाँ थीं, जो उनका हुनर जो छुपा हुआ था वो उभर के आ रहा है। आजीविका मिशन का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने हमारी महिलाओं, हमारी दीदियों का जो हुनर छुपा हुआ था, जो घर में बैठी हुई थी हुनर लेकर के, उनका हुनर बाहर निकल के आ रहा है। धीरे धीरे करके हर दीदियाँ है ना उस हुनर को निकाल रही हैं और हम यही चाहते हैं जितना भी हो सकेगा चीन को पीछे छोड़ देंगे हम हिंदुस्तानी। बिल्कुल। आप लोग तो मैं चाहूँगा कि अपने गांव में ये इस बात की गणना करो कि कौन कौन सी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, है ना, और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि आप तैयार कर सकती हो। थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, हम लोग दिलवा भी रहे हैं, और थोड़ी बहुत मिल जाए इधर उधर से वो भी कर लेंगे कोशिश। लेकिन जो आत्मनिर्भरता का जो मंत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा है कि वोकल फॉर लोकल, तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले यही देखना है कि यदि आत्मनिर्भर होना है तो पहले हमारी निर्भरताएं तो पता चलें, किन किन मामलों में हम दूसरे लोगों पे अवलंबित हैं, बाहर से आ रही हैं चीज़ें। क्या हमारी स्व सहायता की समूह की महिलाएं उन चीज़ों को बना सकती हैं? थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ा सा कुछ अपना और जो यदि कौशल विकास करना है तो वो कर लें, लेकिन बना लें अपना खुद। तो एक आप गणना करो, आप में से हर कोई अपने अपने गाँव में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर से आ रही हैं और किन किन में आपका हस्तक्षेप हो सकता है। जी सर। और कुछ और किसी को लगा, और जो हमने प्रोडक्ट बनाए और जिस तरीके से हमारी बिक्री, मतलब हमारा सामान जिस तरीके से पहुंचाया गया, जो हमें इस बार कमाई हुई और जैसा हमरे को रोज़गार मिला, ऐसा ही सभी दीदियों को हमेशा मिलता रहे। और सर मैडम से सभी से मेरा ऐसा ही अनुरोध है कि इस मेले को और भी अच्छा और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी सभी दीदियों के लिए और भी अच्छी व्यवस्था कराई जाए, पक्की दुकानें बनाई जाए उनके लिए, ताकि उनको और अच्छा रोज़गार और अच्छे से दुकानों में स्टॉल लगाने के लिए और अच्छी व्यवस्था होगी तो और वो अच्छे से दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें लगाई जाएंगी इसमें। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर नमस्ते सर, मेरा नाम प्रीति बेराई है। हाँ प्रीति बोल। सर मैं लहंगे बनाती हूँ और मम्मी मेरी समूह में अध्यक्ष है और काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा समूह। ग्राम सूरजपुरा से हैं और मैं सिलाई का काम करती हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे लहंगे बनाती हूँ, सर ने देखा है। और समूह की भी बहुत हेल्प मिल रही है मुझे, आजीविका मिशन की। सर लोग भी सब, मैडम वगैरह सब हेल्प कर रही हैं। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कारोबार है वो आगे बढ़ जाए। काफ़ी प्रचलित हो गई हूँ मैं इस समूह के जुड़ने से, बट और भी मेरा मन है मतलब कि मैं बाहर काम करूँ सबके लिए लहंगे वगैरह। मैं छोटे से गांव से हूँ तो ज़्यादा आसपास वाले पहचानते हैं मेरे को, उस ज़िले में जाते हैं मेरे लहंगे, बट इधर नहीं है। अच्छा, भोपाल जिले का आखिरी गांव है आपका? हाँ आखिरी गांव है सर। ये जो सिलाई का काम आप कर रहे हो, आप सब लोग निवेश जो बनाने का काम आप ही लोग सब कर रही हैं, हाँ मिला है काम? अच्छा, अब जो है उससे अपन एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कोटवारों की जो वर्दियां हैं जी सर, वो आप लोग बना सकती हो? वर्दी सर, क्या है, अपने को धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाना है। हाँ अपन ने अभी स्कूल के गणवेश की बनाए, हाँ सर, फिर यदि कोशिश कर लें और ये प्रयोग करके देखते हैं अपन भोपाल में विकास, आप भोपाल में शुरू कर दो कोटवारों की वर्दियां जो हैं इनके हाथों से बनवाना। पवार साहब पवार साहब आ जाओ। हाँ हाँ, ये रायन पवार जी हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म के जो है अधिकारी हैं। तो जो ये कोटवारों, यदि ये हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं सिल लें तो इससे बेहतर क्या बात है। फिर आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि पुलिस वालों की जो बटालियन है और उनकी जो वर्दियां हैं वो भी हमारी बहनें सिलें, एक दिन वो भी आएगा। तो अभी तो पहले अपने को ये देखना है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी जैसे अपने कार्यालयों में होती हैं,
जैसे मैंने देखा था भी आपका गुनाइल बनाया हुआ था आपने उस पे मैं देख रहा था आपके स्टॉल पे, तो वो फिनाइल विनाइल की जगह जो है यदि इनका गुनाइल यूज हो सके शासकीय कार्यालयों में तो वो करवा लो, है ना। हमारा शासकीय कार्यालयों में, स्कूलों में, आश्रमों में लगने वाली वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक बार हम उसकी लिस्टिंग कर लें, जिसके कि आदेश जो है हमारी इनको महिलाओं को दे दिया जाए और इन सब का जो है काम उससे चल जाए। थैंक यू सर। हाँ, वो अपन ने जो है एक बार जीएडी को भेजिए, हो सकता है अगली बैठक में अपन फिर उसको रख दें उसको। हाँ, सेम वाली वैसे में रख देंगे अपन पूरी की पूरी उसको।